जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने आर्निका स्टार्ट किया हुआ था कि आर्निका के मैंने आपको प्रैक्टिस सिम्पटम्स और उसके जो मेंटल सिम्पटम्स हैं बता दिया था। तो आज इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे उसके फिजिकल सिम्पटम्स के बारे में कि आर्निका के जो फिजिकल सिम्पटम्स हैं वो क्या होते हैं, यानी कि हेड टू टो जो सिम्पटम आएंगे वो क्या होंगे। यानी कि अब बात कर लेते हैं कि जो सर के सिम्पटम है, मतलब कि उसके हेड में क्या फील हो रहा था। आर्निका के हेड में क्या आपको फील होगा कि उसका सर जो होता है वो गर्म होता है, हेड हॉट होगा, उस जिस्म जो है वो सर्द होता है। या अच्छा, ये बड़ा ये थर्मल्स आपने ये देख रहे हैं आप कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर पे कि जी उसका जो सर है वो गर्म होगा लेकिन जिस्म जो है वो सर्द होगा। ठीक है, आगे मैं मेडिसिन में पढ़ाऊंगा कि उसके अंदर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है ना, इस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम है इसको। अच्छा, दिमाग जो होता है ना वो हिसास होता है, ठीक है, ऐसे ऐसा उसको फील, हालांकि दिमाग उसका ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई चीज ना वो चुभ रही है उसके दिमाग के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसा जैसे कोई चीज बोर हो रही है अंदर, इस तरह की उसको सेंसेशन होती है दिमाग के अंदर। ठीक है, उसके बाद है कि जो है ना ऐसी उसको महसूस होती है जैसे ना जो उसका स्काल्प है, आप स्काल्प समझ ले या फिर उसका जो ये पूरी खोपड़ी आप जिसको कह ले, जो उसका पूरा स्कल है। अब स्कल के अंदर क्या होता है, उसको ना ऐसा फील हो रहा होता है जैसे ना कुछ खींच रहा है, ठीक है, इस तरह का उसको महसूस हो रहा होता है कि जैसे स्कल जो है मेरा खींचा जा रहा है, और चक्कर आ रहे होते हैं, इसको नौशिया हो रहा होता है। और उसके बाद क्या है कि जब ये लेटता है तो ये उसका कहते हैं इसकी शिद्दत हो जाती है, मतलब कि इसका सर जो है वो बहुत ज्यादा चकराने लग जाता है। ठीक है, इसका सर जो है लेटने से चकराता है, लेकिन लेटने से ये बेहतर फील करता है, ये याद है कि लेटने से ये बेहतर फील कर रहा है। इसका चकराता है इसलिए क्योंकि अक्सर बताते हैं इसमें ये भी होता है क्योंकि इसमें सर्कुलेटरी इश्यूज भी हैं। तो लेटने से क्या है कि जी वो ब्लड पॉजिटिव भी हो जाता है कई बार, तो इस वजह से भी इसको होता है, लेकिन लेटने से ये बेहतर फील कर रहा है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है लेटने से जो है वो बेहतर फील कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसके फर्दर आता है कि जी जो इसका फोरहेड है, फोरहेड पर जो है वो सर्द होता है, उसके ऊपर जो है ना अ, वो धब्बे होते हैं, यानी कि पैचेस बने होते हैं, नीले निशान बने हो सकते हैं। ठीक है, और सीने पर जो है वो दर्द होती है, चेस्ट पे इसके पेन हो रही होती है। फर्दर इसके बाद ये आता है कि इसके हेड के ऊपर के जख्म या फिर चोट के बाद सर के दर्द, अगर जख्म हो गया है या फिर चोट के बाद सर का दर्द शुरू हो गया था तो उसमें भी आने का ऐसा होता है ना कि कोई चीज सर पे लगी, उसके बाद चलो जी वो तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी हल्की हल्की सी पेन रहती है, तो उसमें भी आने का बेहतर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि जी इसको एकदम से फील होता है जैसे एकदम से इसके दिमाग में कोई झटका सा लगा है। ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह भी इसके अंदर आपकी इन्फेक्शन भी आ जाती है, जो कि आपके हेड की इन्फेक्शन है या फिर आपके जो है वो फील कोई भी इन्फेक्शन सर पे अगर होगी उसके अंदर भी आर्नी का जो है वो यूज हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो आपको सिम्टम जो बताए हैं वैसे होते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी आंखें आ जाती हैं। आंखों की बात करें कि आइस के अंदर क्या सिम्टम है, दो इसके अंदर डिप्लोपिया होता है। डिप्लोपिया कहते हैं दो नजरी को, ये दो दो नजर आ रहे होते हैं इसको। ठीक है, चोट या फिर पट्टों की शरीदी से मतलब कि ना इसमें यह है कि जी अगर आपके पट्टे जो है ना आंखों के वो कमजोर हो गए हैं, वो अब आई स्ट्रेन हो रहा है आपको, तो उस वजह से, क्योंकि आंखों में ये देखिए ये एक चोट ही है आपके। अब आईज आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो आई स्ट्रेनिंग बहुत बढ़ रही है, तो उसके अंदर भी आईने का जो है वो बेहतरीन है। और तो और क्या है कि अगर आंख पे कोई चोट लग गई है, लेकिन उसमें ये है कि जी चोट स्वेल हो गया है वो, तो उसमें यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कॉर्निया या प्यूपिल लेंस एक्सेट्रा कोई इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो फिर तो नहीं आने का, लेकिन उसमें भी आप दे सकते हैं कि अगर सूजन वाला है तो उसको कवर कर लेगी। ठीक है, इसके बाद है कि आंखों के अंदर बहुत ज्यादा इसको जलन फील होती है, बर्निंग इन आईज होती है। और अगर तो इंटरनली इस कोई जख्म है, ठीक है, आंख के अंदर कोई है या आंखों के अंदर हेमरेज है, रेटिनल हेमरेजेस है, उनके अंदर भी आर्निका बेहतरीन है, क्योंकि आर्निका का मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम कर रही है। गॉट इट। इसके बाद हमारे पास जो सिम्टम आता है वो ये आता है कि आ, आ, आंखें ना संकन साइज होती है इसकी, संकन साइज इस तरह मतलब कि अंदर की तरफ ना थोड़ी सी धंसी होती है, यानी कि अंदर की तरफ थोड़ी सी गई होती है। और इसमें एक और एक सिम्टम आता है वो ये आता है कि आंखें आधी बंद होती हैं। ठीक है, आंखें आधी बंद हो रही होती हैं इसकी, आधी खुली होती हैं आधी बंद होती हैं। इसके बाद इसके कानों के सिम्टम आ जाते हैं कि इसको कानों के अंदर क्या है महसूस हो रहा था, तो उसका ना चोट या दबाव के बाद दर्द होती है, और ना इसको सुइयां चुभने जैसा एहसास हो रहा होता है कि जैसा कि कोई प्रिकलिंग सेंसेशन हो रही है, कोई सुई चुभा रहा है मुझे, इस तरह की इसको सेंसेशन हो रही होती है। और चोट अगर लग गई है या फिर दबाव के बाद जो दर्द है वो डेफिनेटली, चोट देख रहे हैं आप चोट आ रहा है इसमें भी आपको उसमें ट्रोमा और आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसको एक और चीज सुना, सुनना कमजोर होता है, और इसके ना कान से ना खून आ रहा होता है, हेमरेज हो रहा होता है,
कान से भी खून आ रहा है, अगर कोई इंटर चोट लगी है तो कान से खून आ रहा है, तो उसमें भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। और एक और सिम्टम है हमनिंग, इसका हमनिंग भी हो रही होती है इसको। फर्दर अब नाक के सिम्टम पे आ जाते हैं कि नाक क्या है। देखिए नाक के अंदर इसको जो नाक के जो सिम्टम आते हैं वो ये आते हैं कि जी खांसी के बाद खून बहना है, कफ आफ्टर सॉरी एपिस्टेक्सिस आफ्टर कफ, ठीक है, यानी कि नाक से खून आ रहा है खांसी के बाद, क्योंकि अगर कोई चोट लगी है या वैसे सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, जब प्रेशर बिल्ड हो रहा है तो नेजल जो आपकी कैपिलरीज हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, तो क्या है कि वो पूज करने लग जाएंगी ब्लड को, तो वो ब्लड जो है वो बहने लग जाता है। इसके बाद आता है कि जी एक तरफ का जो है ना वो इस अगर एक साइड है आपका नेस्टल तो वहां पे रेडनेस होगी, दूसरी तरफ बर्निंग होगी, ये एक सिम्टम, ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है इसका, इस तरह की प्रॉब्लम। और ना साथ में ये क्या कि जी और जो आपके पास सॉरी नाक का मैंने ये फेस के अंदर मैंने थोड़ा सा बताना था कि ये जो चीक्स का है, नोज के पास भी लगता है ये एरिया, लेकिन ज्यादा चीक्स के पास होता है, चेहरे के पास। चीक्स का यानी कि वन जो एरिया है वो रेड होगा और अदर जो है वो आपके पास होता है कि वहां पे जलन हो रही होती है। और इसके बाद अगर बात करें तो जो चेहरा है ना वो थोड़ा संकन होता है, कि मतलब इसको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम भी है, तो ऐसा जैसे ना सख्त पिया हुआ है, लाइक इस तरह का बहुत ही मुरझाया हुआ सा चेहरा, इस तरह का इसका चेहरा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे इसके होंठ जो होते हैं वो खुश्क होते हैं और फटे हुए होते हैं, क्योंकि ढाई से बात है ड्राइनेस भी है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि है इसको, और क्या है कि सर्कुलेशन नहीं हो पा रही प्रॉपरली तौर पे, लिम्फेटिक भी इसका सही से काम नहीं कर रहा सिस्टम, तो वो ड्राइनेस वगैरह वो सारा कुछ इसका कॉमन है। इसके बाद हमारे पास जो एक चीज आती है वो आती है कि जी अब माउथ की। अब माउथ के अंदर क्या होता है, इसके सिम्टम आते हैं कि जी इसके इसको ना जो बैड ब्रेथ होती है, कि सांस के वक्त जो है ना वो स्मेल भी आ रही होती है, और इसको खुश्की होती है और प्यास बहुत लगती है इसको भी आने का के लिए। अब जुबान और हलक में जलन होती है और चुभन हो रही होती है, ट्रिकलिंग इसको हो रही होती है, जैसे ना गले के अंदर वो चुभन इस तरह से फील हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है सिंपली थ्रॉट में। अब दांत या मसूड़ों में दर्द होती है और वो सफेद तय होती है। अब दांत जो है ना उनके वो मसूड़े वो भी दर्द हो रही होती है, और उनके ऊपर ना व्हाइट कलर की लेयर आ जाती होती है। अब व्हाइट कलर की लेयर आप आपकी मेडिसिन है शायद गालबन सेकंड ईयर में आएगी, उसके अंदर भी जुबान के ऊपर सफेद तय होती है, लेकिन इसके मसूड़ों के ऊपर सफेद तय। अब इसके बाद आता है थ्रॉट यानी कि गला। अब गले के अंदर एक तो बात होगी थी माउथ के अंदर ही, उसके गले के अंदर इरिटेशन हो रही है, तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि उसके गले के अंदर जब इरिटेशन हो रही होती है, और जो आपका फेरेंक्स है जो आपका फेरेंक्स वाला हिस्सा है उसमें जलन हो रही है, और क्या है निगलने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ड्राइनेस है। आपको मैंने बात पहले की थी माउथ के अंदर के मुंह जो है वो खुश्क है, प्यास ज्यादा लग रही है, होंठ खुश्क है, तो इंटरनल हिस्सा भी ड्राई है, जैसे एक्यूनेट का ड्राई था इसका भी इसी तरह ही ड्राई है। अब इसको पसंद क्या चीज़ है, डिज़ायर क्या और अवर्जन क्या है। अब डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर इसको पसंद है, सिरका बहुत पसंद है, खट्टा है इसको वो पसंद है, इसको जो है ना अल्कोहल जो है वो बहुत पसंद है, या फिर ठंडा पानी बहुत पसंद है, क्योंकि अब एक्रोनाइट में भी मैंने आपको बताया था कि एक्रोनाइट वाले को भी ठंडा पानी जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन उसकी तकलीफात बढ़ जाती हैं। अब इसको नापसंद क्या है, आर्निका को नापसंद है, गोश्त इसको पसंद नहीं है, दूध इसको पसंद नहीं है, तंबाकू इसको पसंद नहीं है, ठीक है। इसके बाद डाइजेस्टिव इसके मैदे के सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं, तो मैदे के अंदर ये होता है कि जी खाने के बाद जो है ना वो एपिगैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो एपिगैस्ट्रिक ऊपर प्रेशर हो जाता है और वो दर्द करने लग जाता है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बाद पेट में दर्द खुरने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या फिर कभी कई बार क्या है कि जी डायरिया स्टार्ट हो गया और साथ में वॉमिटिंग्स वगैरह भी शुरू हो गई हैं, या दिल खराब वॉमिटिंग, नॉसिया वॉमिटिंग दोनों अल्टरनेट करके आ रहा है। अब एक और इसका ना सिम्टम आता है वो ये आता है कि जी भूख शाम में ज्यादा लगती है और रात को प्यास ज्यादा लगती है। बहुत टिपिकल सिम्टम है कि ऐसे अगर आपको सिम्टम मिले कि जी भूख जो है वो शाम को बहुत ज्यादा लग रही है और प्यास जो है रात को बहुत लग रही है, उठ उठ के पानी पी रहे हैं, तो उसमें आप आर्निका जो है वो दे सकते हैं। और भी मेडिसिन है, लेकिन पीछे रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो फिर आप दे सकते हैं, लेकिन अभी जो आप मेडिसिन पढ़ी उसका एक ही सिम्टम है। इसके बाद जो आपके पास जो सिम्टम आता है वो ये आता है कि मैदा बढ़ जाने पर जो है ना ऐसा महसूस होता है उसको, जैसे अभी स्टमक फुल हो गया, उसको ऐसा लगता है जैसे कोई स्टोन रखा हुआ है उसके मैदे के ऊपर, इस तरह से फील हो रहा होता है उसको। उसके बाद इसको उल्टी आ रही होती है, और ना उस उल्टी के अंदर जो है ना वो हेमाटोएमेसिस होता है, मतलब कि उसकी एक वॉमिटिंग इन द ब्लड आ रहा होता है, और वो क्लॉटिंग फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। और खाने के बाद, खासकर खाने के बाद, जैसे खाना खा लो उसके बाद वॉमिटिंग इसको हो रही होती है। तो यहाँ तक हम जो हमने बात कर ली थी इसके डाइजेस्टिव तक, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी बात करेंगे आर्निका को